42 पोलिंग स्टेशंस में से 18 पोलिंग स्टेशंस ऐसे हैं जहां पे आप कहिए कांग्रेस का वोट नहीं है, एमआईएम का वोट नहीं है। 24 पोलिंग स्टेशंस ऐसे हैं जहां पे बीजेपी का वोट नहीं है। अकेली आम आदमी पार्टी ऐसी है जिसका हर बूथ पे वोट है, हर बूथ पे कार्य करता है। यहाँ का वोटर बड़ा समझदार है और वो जहाँ भी जाता है वो एक तरफा जाता है, तो वोट तो बंटने के कोई मुझे नहीं लगता कि मामलात हैं। लगभग हमारी जीत जो है 90,000 से ज़्यादा वोटों से होगी। इतना होगी? जी जी जी। कांग्रेस तो वो यहाँ पे अपना पिछला वाला रिकॉर्ड ही बचा ले तो वही बहुत बड़ी बात है। तो ये तो बेकार की बात है कि उनसे कोई डर वगैरह है। भाई भी अपनी बात में ये कह चुके हैं कि जो 1.5-2 साल वो परेशान रहे उसकी वजह से थोड़ा सा कामों में डिले हुआ है। जब कन्फ्यूज़न पैदा होती है लोगों के बीच में तो वो एक तरफ को भागते हैं और आने वाले टाइम में ये वोट आप देखेंगे इलेक्शन जो है बिल्कुल एक तरफा हो जाएगा। पिछली बार 1,30,000 से ज़्यादा वोट मिला था, इस बार 1,50,000 तक जाएंगे। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। दोस्तों, अब मैं जिस शख्स के साथ हूँ उनका नाम फिरोज है। जो लोग पोलिटिकली एक्टिव है ओखला में वो सब इनको जानते हैं। रहमतुल्लाह खान की जो टीम है उसके ही बहुत ही ख़ास आदमी है ये। फिरोज भाई को टेक्निकली बहुत जानकारी है, किस बूथ पे कितने वोटर हैं, कितनी वोटिंग होती है। ये मेरी मदद भी करते रहते हैं खबरों में, ये मुझे बताते रहते हैं किधर हिंदू वोटर कितने हैं, किधर मुसलमान वोटर कितने हैं। आज से जो पहले 10 साल पहले इलेक्शन हुए वहाँ किस तरह का काम हुआ था, कैसे वोटिंग हुई थी, क्या वोटिंग परसेंटेज था, किन्होंने किसको कितना वोट दिया था। और यहाँ भी रहमतुल्लाह खान की जो ऑफिस है उसमें बहुत अहम जिम्मेदारी निभाते हैं। ये टेक्निकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी है। फिरोज भाई, मुझे एक चीज़ बताइए, इस बार हमारा साहब जो पिछली 2 बार बहुत अच्छी मार्जिन जीते थे, जी। इस बार क्या माहौल दिख रहा है आप लोगों को? इस बार पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ेंगे और जो परफॉर्मेंस थी पिछली बार 1,30,000 से ज़्यादा वोट मिला था, इस बार 1,50,000 तक जाएंगे। तो क्यों ऐसा क्यों लग रहा है फिरोज साहब? देखिए, एक तो कुछ वोट में ही बढ़ोतरी हुई है, दूसरा क्या है कि जैसे हमारे सामने 2-3 कैंडिडेट्स हैं, बीजेपी है, अरीबा हैं कांग्रेस से और शिफाउर रहमान भाई हैं एमआईएम से, जिनकी चर्चा है। तो बेसिकली क्या है कि जब कन्फ्यूज़न पैदा होती है लोगों के बीच में तो वो एक तरफ को भागते हैं और आने वाले टाइम में ये वोट आप देखेंगे इलेक्शन जो है बिल्कुल एक तरफा हो जाएगा। अभी शोर होगा ज़रूर, सोशल मीडिया पे हो सकता है किसी का शोर हो, लेकिन ज़मीन पे नहीं है। तो आने वाले टाइम पे ये इलेक्शन जो है पूरा एक तरफा होने वाला है। उसकी मैं स्टैटिस्टिक आपको ये बता दूँ। देखिए, हमारे यहाँ 42 पोलिंग स्टेशन हैं, लगभग 279 बूथ्स हैं जो कि 42 पोलिंग स्टेशन में डिस्ट्रीब्यूट हैं। 42 पोलिंग स्टेशन में से 18 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे आप कहिए कांग्रेस का वोट नहीं है, एमआईएम का वोट नहीं है। 24 पोलिंग स्टेशंस ऐसे हैं जहाँ पे बीजेपी का वोट नहीं है। लेकिन एक अकेली आम आदमी पार्टी ऐसी है जिसका हर बूथ पे वोट है, हर बूथ पे कार्य करता है। तो ये तो बिल्कुल ही जो लोग कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखिएगा जैसे जैसे अभी आज से 14 दिन रह गए इलेक्शन को, जैसे जैसे दिन गुजरेंगे वैसे वैसे पूरा इलेक्शन जो है आम आदमी पार्टी के लिए पोलराइज होता चला जाएगा। उसकी वजह सिर्फ यही नहीं है कि हिंदू मुस्लिम, उसकी वजह काम भी है। अगर पार्टी की बात करें तो बिजली, सबको मालूम है कि यहाँ 24 घंटे अब बिजली आने लगी है। आज से 10 साल पहले के हालात आप यहाँ के पुराने रहने वाले हैं, आपको अच्छे तरीके से मालूम है। एक इस रोड पर ट्रांसफ़र हुआ करता था, शायद लोग भूल गए हों तो मैं आपको याद दिला दूँ कितनी परेशानी थी उसकी वजह से। तो उस ट्रांसफ़र को हटाने का काम किया। उसके अलावा लगभग 500 ट्रांसफार्मर लगाए गए। जो सबसे इंपॉर्टेंट लोग जो अभी मिस कर रहे हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी देखता हूँ। अभी जो हमारा मेन पानी की लाइन का काम चल रहा है जामिया पे, जिससे कि जो बटला हाउस का और जोगाबाई एक्सटेंशन का पूरा इलाका उसको पानी दिया जाएगा और शाहीन बाग अबुल फजल को पानी दिया जाएगा। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण काम जो अमानत भाई ने, मेरे ख्याल से वो एक हिस्ट्री होगी। जैसे ही वो काम कंप्लीट होगा उसका यूजीआर एक यहाँ बनना है, हमारा जो एमसीडी पब्लिक स्कूल अबुल फजल में वहाँ पे, और एक यूजीआर जो है वो वहाँ पर बनेगा आपका धोबी घाट पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो अमानत भाई कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे, देखिए बस का सबको मालूम है फ्री है और शिक्षा फ्री है। मोहल्ला क्लिनिक साहब को मालूम है हमारे यहाँ 18 से ज़्यादा। भाई लोग कहते हैं ना केजरीवाल के तो बहुत सारे काम वाकई में शानदार हैं, स्कूल वाले काम शानदार हैं, बस औरतों के लिए उन्होंने फ्री के वाकई में शानदार है, स्कूलों की हालत लोग देखते हैं वो शानदार है, अस्पतालों की हालत उन्होंने शानदार कर दी। लेकिन इस इलाके में कुछ लोग कहते हैं कि भले ही हमारा साहब जीत जाएं, लेकिन कुछ काम उन्होंने इतना ख़राब किया, लेट कर दिया। रोड खासतौर पर रोड जो दिखता है हम लोगों को, बहुत चीज़ें जो आपको मालूम है तो लोगों को पता भी नहीं है क्या एमएलए काम है, बहुत से लोगों को पता भी नहीं है। रोड जो आसानी से लोगों को दिखती है उसके बारे में कुछ लोगों का ख्याल है कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही देर कर दिया बनाने में, उससे लोग नाराज़ है। तो लोग कहते हैं
कि अमानत भाई जीत तो भले ही जाएं, लेकिन मार्जिन उनकी कम हो जाएगी। लेकिन आप उल्टा करें कि नहीं, मार्जिन ज़्यादा अच्छी हो जाएगी इस बार। मार्जिन देखिए ज़्यादा अच्छी होगी, और रोड वगैरह देखिए एक पार्ट होते हैं डेवलपमेंट का। अगर आप किसी ऐसी बिल्डिंग में चले जाएँ जहाँ पे 20-25 फ्लैट होते हैं, तो किसी ना किसी फ्लैट में डेली कहीं टूट जाती है, कहीं प्लम्बर का कोई काम निकल आता है, कहीं टॉयलेट का सीवर का कोई काम निकल आता है, कहीं प्लास्टर झड़ जाता है। एक बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। तो ये तो बहुत बड़ा इलाका है हमारा, 10 किलोमीटर का इसका रेडियस है। महारानी बाग से स्टार्ट होता है और अलीगांव ख़त्म होता है। तो इतने बड़े एरिया में कोई ना कोई रोड तो कहीं ना कहीं टूटी रहेगी, और कोई ना कोई किसी रोड पे, एक आध दो रोड पे पानी भी उबल रहा होगा, क्योंकि इतना बड़ा एरिया कहीं ना कोई थोड़ा सा मेंटेनेंस का काम चलता रहेगा। ये ज़रूर है कि देखिए वो अमानत भाई भी अपनी बात में ये कह चुके हैं कि जो 1.5-2 साल वो परेशान रहे, उसकी वजह से थोड़ा सा कामों में डिले हुआ है। लेकिन ये एक प्रोसेसिंग होता है, रनिंग वर्क होता है, ये चलता रहेगा। कोई ना कोई गली बनती रहेगी, कोई ना कोई गली खुदती रहेगी। तो एक ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर अमानत भाई पे आ जाए, मुझे एक बात बताइए आप कि दिल्ली दंगों पे किसने काम किया? 52 लोगों की वहाँ पे डेथ हुई है। एक लोगों की डिटेल हमारे पास है। कितने लोग ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हैं, उनकी एक लोगों की डिटेल हमारे पास है। कितने कम घायल थे, कितने ऑटो जले, कितनी रेडी जली, कितनी पटरी जली, कितनी दुकानें जली, सारे डिटेल एक अगर आप मेरे से मांगे तो मैं एक आदमी का कॉन्टैक्ट नंबर, उसको कितनी हेल्प हुई है वो आपको दे दूँगा। क्यों? क्योंकि हमने इस पर काम किया। मैं वहाँ 5 दिन सोया हूँ कैंपों में, उस इलाके में जहाँ दंगे हुए थे। हमारी पूरी टीम ने वहाँ पर जो है काम किया। तो इस वजह से ये कहना कि अमानत भाई ने काम नहीं किया, बेवकूफ़ी। आप चल देखिए, अब बहुत से लोग कहते हैं कौम के लिए कुछ नहीं किया। तबरेज़ अंसारी के यहाँ झारखंड कौन गया? कारी ओवैस जो यहाँ पे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास शहीद कर दिए गए, उनके घर पे शामली पे कौन गया? हाफिज़ जुनैद जो बावला कपड़े में ट्रेन हादसे में मारे गए थे, उनके परिवार को हेल्प किसने करी? आप जामिया की बात कर लीजिए, जिस दिन जामिया में लाठीचार्ज हुआ है, कालकाजी थाने से निकाल के MLC कराना और उनका इलाज कराना अपोलो में, वो किसने किया है? एक बच्चा मनाजुद्दीन जिनकी आँख चली गई, उनकी मदद किसने करी? नजीब के भाई की मदद किसने करी? तो ऐसा नहीं है, वो थोड़ा सा कि रोड को लेकर सिर्फ परसेप्शन बनाने की बात की जा रही, क्योंकि और कुछ विपक्ष के पास है नहीं कि वो अमानतुल्लाह के खिलाफ कह पाए। फिरोज भाई, आपको चूँकि स्टेटिस्टिकली बहुत जानकारी है, हर बूथ की आपको सही जानकारी है, तो प्लीज़ क्या मुझे ये बताइए आप, जो लोग एक सोच रहे हैं, जो सीरियस वोटर हैं, उनको टेंशन ये हो रही है कि वोट बढ़ तो नहीं जाएगा, और वोट बढ़ना मतलब लोग डर रहे हैं क्या BJP तो नहीं आ जाएगी। तो क्या आपको जो जानकारी है हर बूथ के बारे में आप जानते हैं, तो क्या ऐसा आपको भी कभी कोई शक होता है क्या? नहीं देखिए, अभी तक का जो मैंने चुनाव देखा है ओखला का, यहाँ पे कभी भी वोटों में बिखराव नहीं हुआ है। जहाँ भी गया है वो आखिर के दिन डिसाइड हुआ और 2 दिन पहले डिसाइड हुआ। यहाँ का वोटर बड़ा समझदार है, और वो जहाँ भी जाता है वो एक तरफा जाता है। तो वोट तो बढ़ने के कोई मुझे नहीं लगता कि मामलात हैं। अब वोटर अगर समझदार है जी, तो अमानत भाई को ना दे, कहीं शिफा भाई को पूरा वोट दे तो? नहीं देखिए, ऐसा है, मैंने जैसा आपको बताया कि शिफा भाई का वोट जो है बहुत सारे पोलिंग स्टेशन पे नहीं है। ये मान के चलिए आप, आधे पोलिंग स्टेशन पे उनका वोट नहीं है, और जहाँ है भी तो वो बड़ा सेंटिमेंटल है। लोग जाहिर सी बात है, दिल से हम भी जुड़े हुए हैं। शिफा भाई को मैंने भी वोट किया था, वो अलुमनाई के अध्यक्ष हैं, उनकी पूरी टीम को मैंने वोट किया था। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये प्रैक्टिकल आता है और आदमी दिमाग से सोचता है, तो फिर वो पीछे हट जाता है। तो शिफा भाई के साथ जो सेंटिमेंटल वोट है, हमारे भी सेंटिमेंट्स हैं, उनको कुछ वोट ज़रूर मिलेंगे। लेकिन अगर वो जीतने की स्थिति में होते तो हम भी वोट करते थे, लेकिन वो ऐसा कुछ है नहीं। फिरोज भाई, आसिफ साहब इस इलाके के मजे हुए हैं, इसमें कोई इनकार नहीं है। चाहे उनको कोई किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, वाकई वो आदमी अपने आप में वो अलग है। उनकी बेटी अरीबा 2 साल से काउंसलर भी है, तो कुछ लोग का रुझान उधर भी हो सकता है। तो एक तो मुझे बताइए, क्या आपको अरीबा से कोई डर है, या उनको आप बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर रहे हैं? नहीं देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस तो वो यहाँ पे अपना पिछला वाला रिकॉर्ड ही बचा ले तो वही बहुत बड़ी बात है। तो ये तो बेकार की बात है कि उनसे कोई डर वगैरह है। जहाँ तक उनके वालिद की बात है, वो पलटू राम है। जब मेरी उम्र रही होगी लगभग 20-22 साल, तो आपको याद होगा कि बटला हाउस एनकाउंटर हुआ था। वो विधायक कैसे बने थे? वो साजिद और आतिफ जो उस एनकाउंटर में शहीद हुए थे, उनकी लाश पर राजनीति करके विधायक बने थे। और उन्होंने बटला हाउस मस्जिद के सामने खड़े हुए कसम खाई थी कि ये खूनी पंजा, यानी कि कांग्रेस का जो पंजा, क्योंकि कांग्रेस के ज़माने में वो एनकाउंटर हुआ था, मैं इसमें आग लगा दूँगा, मैं इसका कभी नहीं हो सकता। आज वो कहाँ हैं, या उनके भाई कहाँ हैं? अयोध्या में जाकर राम मंदिर के सामने सजदा कर रहे हैं। तो ये तो इन लोगों के हालात हैं। तो ये लोग 5000 भी पकड़ लें तो बहुत बड़ी बात है। तो आप सेकंड पे किसको मान रहे हैं? सेकंड पे बीजेपी। कितना फर्क लग रहा है आपको आम आदमी पार्टी और BJP में? लगभग हमारी जीत जो है 90,000 से ज़्यादा वोटों से होगी। इतना होगी? जी।